गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन हम एक नया लेसन पढ़ रहे थे स्केलेटन वाला। और आज लास्ट क्लास में हमने स्कल के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, वर्टिब्रल कॉलम के बारे में या फिर स्पाइन के बारे में या फिर बैकबोन के बारे में। जो भी देखिए हमारी बैकबोन ऐसी होती है, जो भी हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है, ये हमारा अगर पूरा स्केलेटल सिस्टम है तो इसमें सबसे पहला पार्ट क्या होता है, हमारा स्कल होता है। और स्कल के ठीक नीचे बैक साइड में गर्दन से जुड़ा हुआ पूरा टेल तक जो होता है वो क्या होता है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है या फिर स्पाइन कॉर्ड होता है। स्पाइन होता है, बैकबोन होता है। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा बैकबोन कुछ इस तरह से होता है। इसका नेक रीजन ये होता है, ठीक है। उसके बाद चेस्ट रीजन आता है, ये सारा बैक साइड से चल रहा है आपका। उसके बाद आपका बेली यानी पेट के साइड का ये आता है, फिर हिप रीजन आता है और फिर टेल रीजन आता है, ठीक है। तो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ये एक लॉन्ग हॉलो माने खोखला होता है, कॉलम होता है बोन्स का। आवर स्कल इज़ ज्वाइन टू द स्पाइन। हमारा स्कल जो होता है वो इससे ज्वाइन होता है। सबसे ऊपर हमारा स्कल होता है, स्कल के ठीक नीचे ये जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है वो इससे ज्वाइन होता है। दैट इट रन फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल अप टू हिप रीजन। और ये पूरा कहाँ से जाता है, ये हमारे स्कल के नीचे वाले पार्ट से, नेक वाले पार्ट से, चेस्ट बेली होते हुए पूरा हिप के नीचे तक आता है। अब हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो कितनी बोन्स का बना होता है, 33 बोन्स का। अगर आप इन बोन्स को काउंट करोगे तो ये टोटल कितनी होंगी, 33 होंगी। ईच बोन इज रिंग शेप्ड एंड इज कॉल्ड वर्टिब्रा। और ये सारी कैसी होती है, रिंग के शेप की होती हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा बोलते हैं। कार्टिलेज इज प्रेजेंट। अब इसके अंदर क्या होता है, कार्टिलेज होता है बिटवीन मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रे। और इन सभी वर्टिब्रे के बीच में हमारा कार्टिलेज होता है। इट कुशन द बोन एंड एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। और ये कैसे, हमें पता है ना, हमारे कान में भी होता है और हमारे नाक के साइड में भी कार्टिलेज होता है। और ये हमारे को कैसे करता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। आउट ऑफ 33 वर्टिब्रे द फर्स्ट 7 प्रेजेंट इन द नेक रीजन। और ये जो हमारी 33 जो वर्टिब्रेज हैं पूरी, इसमें 7 बोन्स जो होंगी वो हमारी कहाँ की होती हैं, नेक रीजन्स की होती हैं। द लास्ट 4 टुगेदर फॉर्म द टेल बोन। और जो लास्ट वाली होती हैं वो किसको फॉर्म करती हैं, टेल बोन को करती हैं। अब हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि क्या वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। यस, बिल्कुल, ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। देखिए इसकी शेप से ही लग रहा है कि ये कितना फ्लेक्सिबल है। अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं होता तो हम अपनी बैकबोन को, अपने हाथ पैर को, चीज़ों को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते। अब हम जानेंगे इसके फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, तो सबसे पहले ये क्या करता है, सपोर्ट करता है बैक ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के बैक साइड को सपोर्ट करता है। इट प्रोटेक्ट द डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड पासिंग थ्रू इट। और इसके अंदर, इस जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, इसके अंदर एक पतली सी स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है, जो पूरी बॉडी को क्या करती है, मैसेज देती है। ब्रेन से मैसेज लेती है, बॉडी को देती है, बॉडी से लेती है, ब्रेन को देती है। तो ये उसको भी प्रोटेक्ट करता है। और अब हम पढ़ेंगे रिब केज के बारे में। रिब केज क्या होता है, सबसे पहले एक हम छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। प्रेस योर हैंड अगेंस्ट योर चेस्ट। आप अपने हैंड को अपने चेस्ट के साइड रख के देखिए। कैन यू फील सम बोन्स देयर। क्या आप यहाँ पर कोई बोन्स को फील करते हैं, यस, फील करते हैं ना। यही हमारी क्या होंगी, रिब केज होंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो रिब केज होता है वो क्या होता है। पहली बात तो ये एक केज की तरह होता है, पिंजरे की तरह से होता है। जो इसका ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं स्टेरनम। स्टेरनम देखिए ये पार्ट होता है जो कि फ्लैट होता है, इसको हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। अगर हम उसके नीचे चलते हैं तो फिर से वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है। ये जो पूरा एक सीधी हड्डी चल रही है ना, इसको हमने वर्टिब्रल कॉलम बोला है। और हम इस साइड में अगर जाते हैं तो ये सारा हमें कॉइल की तरीके से है, मुड़ी हुई है ना, इनको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं। और जो नीचे वाली ये है ना,
इनको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब बोलते हैं। और ये जो आपकी हैं, ये देखिए ये 2 बोन है ना, ये बोन्स, बाकी सारी बोन तो एक दूसरे से अटैच हैं, लेकिन ये सारी बोन, तो ये जो हमारी फ्लोटिंग रिब्स हैं, देखिए बाकी सारी रिब्स हैं वो ऊपर सारी अटैच हैं ऐसे ऐसे करके, कॉइल शेप में हैं, लेकिन जो नीचे के 2 पेयर होंगे वो कहीं पर भी अटैच नहीं है, देखिए अलग हैं बिल्कुल ये। तो ये हमारे क्या हैं, फ्लोटिंग रिब्स हैं। अब हम पढ़ते हैं अपने पूरा रिब केस के बारे में। दीज आर रिब्स, इनको हम क्या बोलते हैं, रिब्स बोलते हैं। द रिब्स आर डेलिकेट बोन्स, और ये बहुत नाजुक डेलिकेट बोन्स होती हैं, प्रेजेंट इन आवर चेस्ट रीजन, जो कि कहाँ पर होती हैं, हमारे चेस्ट रीजन में होती हैं। ऊपर हमारा चेस्ट होता है ना, ब्रेस्ट और चेस्ट, यहीं पर ही होती हैं। लुक एट द डायग्राम ऑफ रिब केज, अगर हम रिब केज के डायग्राम को देखें, यहाँ पे जो दिखाया गया है, देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब, तो कितने पेयर्स होंगे रिब के, 12 पेयर्स होंगे। इनको हम क्या बोलते हैं, रिब्स बोलते हैं, और इनके कितने पेयर हैं, 12 पेयर हैं। दे आर ऑल कनेक्टेड टू वर्टिब्रल कॉलम, और ये सभी कनेक्ट हैं किससे, वर्टिब्रल कॉलम से एट द बैक साइड में। 10 ऑफ दीज रिब्स पेयर आर कनेक्टेड टू द ब्रेस्ट बोन, और जो 10 हैं वो कैसे कनेक्ट हैं, ब्रेस्ट बोन से, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेरनम बोलते हैं। देखिए हमने पहले भी बताया था, जो ब्रेस्ट बोन है उसको हमने क्या बोला है, स्टेरनम बोला है। द स्टेरनम इज़ फ्लैट बोन, और स्टेरनम कैसी होती है, हमारी फ्लैट बोन होती है। इन द मिडिल साइड में ऑफ द चेस्ट के। द लास्ट 2 पेयर आर नॉट ज्वाइन टू द ब्रेस्ट बोन, और जो लास्ट के 2 पेयर्स हैं जो हमने आपको बताए थे, ये वाले 1 2 1 2, ये 2 पेयर हैं जो ब्रेस्ट बोन से कनेक्ट नहीं होते हैं, ज्वाइन नहीं होते हैं। देयरफॉर दीज आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। द रिब्स फॉर्म अ काइंड ऑफ केज कॉल्ड द रिब केज, और जो रिब्स होती हैं, तो जो रिब्स होती हैं वो क्या करती हैं, एक केज को फॉर्म कर लेती हैं। देखिए केज की तरह से बना रही है ना, तो जो रिब्स होती हैं वो अपना एक केज की तरीके से बना लेती हैं, जिसको हम रिब केज कहते हैं। अब हमारे मन में एक और क्वेश्चन आता है कि जो रिब केज है इसके आखिर में क्या फंक्शन है। तो जो रिब केज होता है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि वो हमारे हार्ट और लंग को प्रोटेक्ट करते हैं। द रिब केज ऑल्सो हेल्प टू एक्सपेंड द चेस्ट कैविटी, और ये चेस्ट की कैविटी को क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन अच्छी तरीके से हमारे लंग्स में फील हो जाता है जब भी हम सांस लेते हैं। और अब हम पढ़ेंगे लिम्स के बारे में। लिम्स क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि हमारे पास लेग्स भी हैं और हैंड्स भी हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लिम्स बोलते हैं। सो हाउ मेनी पेयर ऑफ लिम्स डू वी हैव, कितने पेयर लिम्स के हैं हमारे पास, यस वी हैव 2 पेयर ऑफ लिम्ब। पेयर का मतलब क्या होता है, एक पेयर में 2 चीज़ें होती हैं, जैसे हमारा शू का पेयर होता है तो हम बोथ लेग्स में पहनते हैं उसको, तो उसी तरीके से पेयर का मतलब होता है 2 चीज़ें एक साथ। तो हमारे पास उसी तरीके से 2 पेयर्स भी हैं लिम्ब के। पहला होता है फोर लिम्स और आर्म बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका हिंड लिम्स और लेग बोलते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपने फोर लिम्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पिक्चर में हम देख भी सकते हैं, ये जो हमारा है इसको हम फोर लिम्स बोलते हैं, जो हमारे पूरे हैंड के ऊपर होता है। तो ईच फोर लिम्स हैज़ 3 बोन, ये जो भी हमारा फोर लिम्ब है इसके अंदर बेसिकली 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं। एक तो ये कोहनी के ऊपर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरस बोलते हैं, ठीक है। द अपर आर्म हैज़ 1 बोन, जो अपर आर्म है, जो हमारे शोल्डर के बाद कोहनी तक जो आर्म आती है अपर साइड में, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरस बोलते हैं। द लोअर आर्म हैज़ 2 बोन्स, रेडियस एंड उल्ना, लेकिन जैसे ही कोहनी के नीचे आते हैं तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और ये हड्डियाँ बोन्स बहुत पतली होती हैं। तो जो पहली हमें ये वाली दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, और जो बैक साइड वाली है, ये वाली जो हमें दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, उल्ना बोलते हैं। ये बहुत नाजुक होती हैं, बहुत डेलिकेट भी होती हैं। द रिस्ट एंड हैंड्स आर
मेड अप ऑफ स्मॉल बोन। और बाकी की जो हमारी ये कलाई है, रिस्ट हो गई, और जो ये हैंड है, फिंगर्स हैं, देखिए ये बहुत सारी बोन से, छोटी छोटी बहुत सारी बोन से मिलकर बने होते हैं। तो हमने ऊपर का पार्ट देखा, ये ह्यूमरस है, ये हमारा आगे का रेडियस है, बैक साइड का उल्ना है, ये हमारी रिस्ट है, और ये हैंड्स हैं। और हैंड्स में हमारी हर फिंगर कई कई छोटी छोटी बोन से मिलकर बनी होती है। अब हम बात कर लेते हैं हिंड लिम्स की। तो हिंड लिम्स क्या होता है? जो पैर के लिम्स होते हैं, देखिए इसको हम क्या बोलते हैं? हिंड लिम्स बोलते हैं, ठीक है। तो हिंड लिम्ब क्या होता है? हिंड लिम्ब और द लेग ऑल्सो हैव 3 बोन। अब जो हिंड लिम्ब होता है उसमें हमारी क्या होती है? 3 बोन्स होती हैं। जो हमारी सबसे बड़ी बोन होती है, जो हमारे देखिए हिप्स के नीचे पूरा ये हमारे नी वाले जॉइंट के ऊपर वाली, ये एक सिंगल बोन है और ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन भी है। तो इसका नाम क्या है? फीमर है। इसका क्या नाम है? फीमर है। और ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी बोन होती है। फिर हम बात करते हैं, द लार्जेस्ट बोन होती है बॉडी की, द लोअर लेग हैज़ 2 बोन। अब हमारा जो लोअर लेग होता है उसके भी 2 बोन्स होते हैं। पहला होता है टिबिया और दूसरा होता है फेबुला। ये देखिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा टिबिया है, ऊपर हमारा फीमर है, फिर नी के ठीक नीचे ये वाली जो हड्डी दिख रही है ना, बोन दिख रही है, इसको हम टिबिया बोलते हैं। और टिबिया के ठीक नीचे हमारी क्या होती है? फेबुला होती है। और उसके फेबुला के नीचे फिर हमारी देखो ये एंकल आ जाती है, फिर फुट आ जाता है। और ये जो होते हैं एंकल और फुट, इसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स होते हैं, उनसे ही मिलकर बना होता है। तो आज हमने लिम्ब के बारे में भी पढ़ा, ठीक है।